और चलिए अब खबरों में ईरान और अमेरिका की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि चौथे दिन सीजफायर के टूटने के बाद बीती रात लगातार बम धमाकों की आवाज दोनों ओर से सुनाई देती हुई नजर आई। तो आपको बताते चले कि बैक टू बैक स्ट्राइक अमेरिका ईरान में कर रहा है। पूरा ईरान इस वक्त दहला हुआ नजर आता है। मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। ये चौथी रात है जब अमेरिका ने ईरान के कई द्वीपों पर एक साथ पिन पॉइंटेड हमला किया। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर ईरान के जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहें थी, जो रूट्स थे, जो द्वीप थे, उनके ऊपर टारगेटेड अटैक कैसे एक के बाद एक अमेरिका ने किया है, उसके बाकायदा वीडियो भी जारी किए गए हैं। तो ये तस्वीरें बताती है किस तरीके से जंग बहुत ज्यादा विध्वंसक हो चली है। दो और तस्वीरों के जरिए आप देखिए हालात क्या बने हुए हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के हमलों की, दूसरी तस्वीर ईरान के अटैक्स की। स्ट्रेटेजिक इलाकों जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पड़ने वाले आइलैंड्स को टारगेट किया गया है, और वहीं ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों जैसे बहरीन, कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर टारगेटेड अटैक को अंजाम दिया है। और जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। हॉर्मुज के अपने फैसले से वो पलट गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20% टैरिफ लगाने का, टैक्स लगाने का फैसला लिया था, उस पर यू टर्न लिया है। गल्फ कंट्रीज के साथ में बातचीत के बाद में 20% टोल के से जो दावा किया था उन्होंने, जो बात कही थी, उससे वो पीछे हट गए हैं। ट्रंप का वसूली प्लान फेल, 24 घंटे में यू टर्न। हॉर्मुज में 20% टैक्स का फैसला ट्रंप ने क्यों वापस लिया? अमेरिका ईरान में आर पार की जंग, हॉर्मुज किसके कब्जे में? अमेरिका ईरान में भयंकर लड़ाई जारी है। दोनों तरफ बम बरस रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ट्रंप ने बकायदा इसके लिए 20% टैक्स वाला वसूली प्लान लागू किया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यू टर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% कार्गो शुल्क लगाने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद इसे खत्म करने का फैसला लिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ हुई बेहद सकारात्मक बातचीत के बाद उन्होंने 20% अमेरिकी रीइंबर्समेंट फी लगाने का फैसला बदल दिया है। उसकी जगह अब खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश समझौतों पर जोर दिया जाएगा। हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा, केवल ईरान को छोड़कर। इसका कारण उसका झूठा, हिंसक और दुर्भावनापूर्ण नेतृत्व है, जो देश को पूर्ण विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है। इसीलिए हम पूर्ण नाकेबंदी लागू करेंगे, लेकिन ये केवल उन जहाजों पर लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों से आ रहे हों या वहां जा रहे हों, या जिनमें किसी भी प्रकार का ईरानी कार्गो हो। अब सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के गार्जियन बनने वाले ट्रंप बैकफुट पर क्यों आ गए? ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को 24 घंटे के भीतर अपना फैसला वापस लेना पड़ा? क्या मिडिल ईस्ट के देशों के दबाव में ट्रंप ने पलटी मारी? ईरान पहले ही कह चुका है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने तो तंज कसते हुए कहा था कि ट्रंप की बात बिल्कुल सही है, लेकिन 20% टैक्स बहुत ज्यादा है। ईरान इससे कम टैक्स वसूलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार जो तनातनी चल रही है, उसका इंपैक्ट अब इंडिया के ऊपर भी देखने को मिला है। मोम्बासा, जो कि एक कमर्शियल शिप था जिसके ऊपर टारगेटेड अटैक किया गया था, उसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। जबकि जो दूसरा जहाज है अल भैया, उस पर जो हमला हुआ था उसमें 9 लोग जख्मी हुए हैं। 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद दिल्ली में विदेश मंत्रालय भी काफी सख्त हुआ। उसने ईरान को फौरन से तलब किया, तो डिप्टी एम्बेसडर पहुंचे। हमलों पर भारत ने सख्त नाराजगी जाहिर की। अब तक 11 भारतीयों की मौत हो चुकी है युद्ध में। जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे, और एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे, उसमें एक नाविक की मौत हुई है।
और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे, उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी है। अब कई एक मौतें जाने हमारे लोगों गई है। और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में, उससे सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ है, उस सबसे ज़्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है। तो पश्चिम एशिया संकट पर भारत का संदेश सख्त है। हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद किया जाना चाहिए। समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहना पूरी दुनिया के हित में है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए या फिर खाड़ी देशों की अन्य जगहों की बात की जाए, तो जानकारी के मुताबिक अभी भी जो भारतीय जहाज हैं यहाँ पर फंसे हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 11 जहाज अभी भी अटके हुए हैं। वहीं फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 7 जहाज फंसे हुए हैं। इन पर 148 भारतीय नाविक सवार हैं। बेड़े में कंटेनर जहाज, कच्चा तेल टैंकर, ऑयल केमियाज टैंकर, बल्क कैरियर और ड्रेजर भी शामिल है। और देखिए, सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को अगले हफ्ते की धमकी दे दी, और धमकी ये कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर टारगेटेड अटैक किया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान के सभी पुल हम तोड़ देंगे, ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो ईरान पर अमेरिकी हमले का लगातार चौथा दिन है। बमबारी लगातार की जा रही, जिसकी वजह से ईरान दहल उठा है। दोनों ही तरफ से वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं और शक्ति का प्रदर्शन करने की कैसे कोशिश की जा रही है, दिखाने की दोनों ही देश एक दूसरे से कम नहीं है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। में विध्वंस, होर्मुज पर कब्जे की जंग। अमेरिका के नॉनस्टॉप हमले जारी, ईरान पर भारी। टारगेट पर ईरान का परमाणु ठिकाना, फिर बरसेंगे बंकर बस्टर बम। समंदर में युद्धपोत SS जॉर्ज H.W. बुश से विमानों की उड़ान और फिर ईरान की धरती पर बमों की बरसात। अमेरिका ने महायुद्ध में ईरान पर हमले का एक और राउंड शुरू कर दिया है। लगातार चौथे दिन अमेरिका ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आज अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों का एक और दौर शुरू किया है। इन हमलों का उद्देश्य उन ईरानी क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब अमेरिकी सेना ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों के खिलाफ फिर से समुद्री नाकेबंदी शुरू करने की तैयारी कर रही है। अमेरिका और ईरान की जंग में एक बार फिर मिडिल ईस्ट धुआं हो रखा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन में यूएस बेस को टारगेट किया। ईरान की तरफ से बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट पर बड़ा हमला किया गया। अमेरिका और ईरान में इस वक्त बिग फाइट की वजह होर्मुज है। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका ईरान को विनाशकारी हमले की चेतावनी दे रहा है। तो क्या ट्रंप ईरान में एटम बम गिराएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के टारगेट पर अब ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु साइट पिकैक्स माउंटेन है। ईरान के इस बेहद सुरक्षित ठिकाने को ट्रंप ने जल्द उड़ाने की खुली चेतावनी दी है। ये सीक्रेट ठिकाना ईरान की विशाल जाग्रोस माउंटेन रेंज के बीच है। सबसे खास बात यह है कि ये जगह ईरान के मुख्य नतांज न्यूक्लियर प्लांट से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले साल जून में अमेरिका ने अपने खतरनाक बंकर बस्टर बमों से नतांज प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन नतांज के तबाह होने के बावजूद उसके ठीक बराबर में मौजूद पिकैक्स माउंटेन के भीतर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगातार काम कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान 2020 से यहां भूमिगत सुरंग नेटवर्क विकसित कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहां ईरान का एक सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट या हथियारों के ग्रेड के करीब वाले यूरेनियम की सेफ स्टोरेज फैसिलिटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह को बंकर बस्टर बम भी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ट्रंप अब इसे तबाह करने के लिए उतावले हो रहे हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि वो पिकैक्स माउंटेन को खत्म करने जा रहे हैं। ईरानियों को कह दो कि वो इसके लिए तैयार रहें। तो क्या अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स इस पहाड़ को मलबे में तब्दील कर देंगे?
फिलहाल एक बड़ी तैयारी ईरान के द्वारा की जा रही है, जहां पर अमेरिका को रिटेलिएट करने की। वहीं अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड के लिए हम भी तैयार हैं। तो यहाँ पर कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर ईरान बातचीत के टेबल में नहीं आया तो पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये संभव है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के बड़ी प्लानिंग हो, और अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो अब जवान जमीन पर दस्तक दे सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर ईरान ने जवाब दिया है। ईरान का कहना है कि ना गोला खत्म हुआ ना बारूद। जंग जब तक चलती रहेगी तब तक इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। बहरीन कुवैत में अमेरिकी कैंप्स को भी टारगेट किया गया है। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम जबरदस्त पलटवार करेंगे। प्रतिशोध की आग में इस वक्त ईरान जल रहा है और ईरान ने बहरीन कुवैत में ईरान का अमेरिका पर मिसाइल अटैक देखने को मिला। ईरान का कहना है कि पूरी जीत होने तक हमले करते रहेंगे। वहीं इस पूरी जंग के बीच में जो चल रही है, मुश्तबा खामेनेई का एक वीडियो सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि ये रीसेंट वीडियो है। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के एक मॉल का ये वीडियो है। मुश्तबा खामेनेई को लेकर के कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं, लेकिन अब उनका एक वीडियो सामने आया और ये कहा जा रहा है कि जो अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई के प्रेयर मीट पर नहीं पहुंचे वो एक मॉल में मौजूद है। और इसी वजह से देखिए सवाल भी किए जा रहे हैं इस वीडियो को लेकर। अभी भी मुश्तबा खामेनेई के जिंदा होने, उनके सही सलामत होने को लेकर तमाम जो संदेह है वो लगातार बरकरार है। और अमेरिका पर ईरान ने एक बार फिर से जबरदस्त टारगेट किया है। जानकारी है कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। वहीं इसी के साथ में दूसरी बार जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को निशाना यहां पर बनाया गया है। ऑपरेशन थंडर का 8वां फेज शुरू ईरान ने कर दिया है और इसी के तहत अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पर हमला बोला जा रहा है।